हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब खैरियत से होंगे एंड मज़े में होंगे। तो गाइस इस वीडियो में हम जो है वो एनालिसिस करेंगे मार्केट की नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। ठीक है, अभी जो करंट बिटकॉइन की प्राइस चल रही है 86,800 चल रही है। ठीक है, तो ये जो इतना बड़ा डंप आया हुआ है, क्या ये आप लोगों को मैंने पहले बताया हुआ था। ठीक है, सबसे पहले वहाँ पे चलते हैं कि ये डंप आप लोगों को डंप से पहले बताया हुआ था कि नहीं बताया हुआ था। ठीक है, तो ये फेसबुक का ग्रुप है। ठीक है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और ट्विटर हर जगह पे आप लोगों को मैंने पता हुआ था। ठीक है, तो ये चेक करें। ठीक है, अच्छा ये मैंने ये वीडियो, ठीक है, ये वीडियो आप लोगों को मैंने शेयर की हुई थी कौन सी डेट पे, 25 अक्टूबर को। ठीक है, ये पिन में जाके फेसबुक ग्रुप पे जाएं, ये पिन में जाके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये वाली वीडियो 25 अक्टूबर को मैंने अपडेट दी थी। ठीक है, ये मैं वीडियो आपको ओपन करके दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें आप लोगों को मैंने बताई हुई थी। ठीक है, तो चलें पहले वीडियो देखें। ठीक है, उसके बाद ये आपको CME के, हेलो सर, ठीक है, ये आपकी मार्क हो गई। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी फर्स्ट टारगेट, ये टारगेट्स होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये चेक करें यहाँ से वीडियो। ठीक है, ये आपका वीकली टाइम फ्रेम है मेरे पास। ठीक है, अब ये चेक करें यहाँ पे जो बहुत ही खराब सीन चल रहा है। ठीक है, ये आपकी नीचे ट्रेंड लाइन और ये आपकी ऊपर से एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, एक मतलब पैटर्न बन रहा है। ठीक है, अब ये पैटर्न का ब्रेकडाउन हो गया, इस वीक में आपका रिटेस्ट भी हो गया। ठीक है, अगर ये इस 1,10,000 के नीचे क्लोज हो जाती है ना कैंडल, तो ये टारगेट्स होंगे। ठीक है, सीधी बात है, 98 के और 97 के फर्स्ट टारगेट तो आपकी क्या का, अगर ये वीकली कैंडल यहाँ से नीचे क्लोज हो गई तो कहाँ तक, सीधी बात है। ठीक है, 98 के फर्स्ट टारगेट आपको ये बताया हुआ था। ठीक है, जहाँ पे आपका मंथली फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, और सेकंड टारगेट ये वीकली फेयर वैल्यू गैप। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मार्केट इसलिए दी थी, तब मुझे ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं थी। 98 के तक तब मुझे एक्सपेक्ट था, ये एक्सपेक्ट फिलहाल तब जो बिटकॉइन की प्राइस चल रही थी 1,12,000 पे चल रही थी। ठीक है, तो ये फ़िलहाल के लिए तब मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। फिर टाइम टू टाइम आप लोगों को A to Z अपडेट मैं देता आया हुआ हूँ कि बिटकॉइन कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम के फेयर वैल्यू गैप या ये भी आप लोगों को बताया हुआ था, ये भी टैप होगा। ठीक है, इस वीडियो में पूरी एनालिसिस दी हुई थी कि बिटकॉइन जो है वीकली मंथली टाइम फ्रेम में अपना कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं छोड़ा। उसने कोई भी फेयर वैल्यू गैप अपना नहीं छोड़ा, सारे फेयर वैल्यू गैप जो है वो अपने फिल करता आया हुआ है। ठीक है, तो ये सारे फेयर वैल्यू गैप आपके बिटकॉइन जो है वो फिल करेगा। ठीक है, ये वीडियो लाजमी जाके देखें 25 अक्टूबर की, काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को जो है वो सीखने को भी मिलेंगी। ठीक है, उसके बाद दिखा देता हूँ मैं BTC का, ये मैंने 92 के पे इसको क्लोज करते हैं, ये मार्क किया हुआ है मैंने। ठीक है, और उसके बाद ये अपडेट चेक करें। ठीक है, 1 नवंबर को। ठीक है, क्या बोला है, तब बिटकॉइन की प्राइस चल रही थी 1,09,000 पे। ठीक है, तो क्या बोला है क्लियर वर्ड्स में, बिटकॉइन इन वीकली टाइम फ्रेम लुकिंग वीक, मुझे वीक नज़र आ रहा है पर्सनली, और ये जो है वो नेक्स्ट वीक में मुझे और ज़्यादा डंप होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, कहाँ तक डंप जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आप लोगों को डायरेक्शन दिए हुए थे। फर्स्ट डंप कहाँ तक होगा, 96,000। ठीक है, वहाँ से अगर रिजेक्शन हुई तो दोबारा पंप आएगा, और सेकंड अगर यहाँ से रिजेक्शन नहीं होती तो पर्सनली 88 के फाइनल डंप ये मुझे एक्सपेक्ट था। ठीक है, और उसके बाद ये चेक करें, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डंप से पहले मैंने आप लोगों को बताई हुई थी। ठीक है, उसके बाद उसके बाद ठीक है, तो ये 88 के तक आया। पर्सनली मुझे ये डंप यहीं तक एक्सपेक्ट था, और ज़्यादा नीचे एक्सपेक्ट नहीं था, और 90 के पे मैंने पर्सनली लॉन्ग्स भी खोली थी, ईथ में भी और BTC में भी। ठीक है, आप लोगों को भी मैंने व्हाट्सअप और ये वो FB पे, ठीक है, ये मैंने आप लोगों को लॉन्ग्स ओपन करवाई थी। उसके बाद मैंने ब्रेक इवन पे आप लोगों को कहा था क्लोज कर दो। ठीक है, उसके पीछे क्यों कहा था क्लोज कर दो, वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, ये चेक करें, लॉन्ग ओपन की हुई है 96,000 से, ये आप लोगों को मैंने यहाँ पे क्लोज करवाई थी ऊपर और पहुँचती। ठीक है, DCA प्राइस आपकी ट्रिगर हो गई थी, और ये आप लोगों को 8% लॉस में था, क्लोज 50% है, ये आप लोगों को यहाँ पे क्लियर बोला था। ठीक है, उसके बाद ये चेक करें 18 नवंबर और ये 20 नवंबर को। ठीक है, 20 नवंबर को क्या बताया हुआ था, बिटकॉइन ने जो है वो 90K के लेवल को रेस्पेक्ट नहीं दी, 90K के लेवल को रेस्पेक्ट नहीं दी, और BTC मुझे पर्सनली कहाँ तक जाता हुआ नज़र आ रहा है, 83K। ठीक है, और क्या बोला था वहाँ पे जो है हम अपनी लॉन्ग्स बिल्ड करेंगे, 83K तक बोला था। ठीक है, और ईथ में क्या बताया हुआ है, वर्स्ट केसेस ईथ के
2670 और 2510। ये ईद के वर्स्ट केसेस आप लोगों को मैंने क्लियर बताए हुए थे 20 नवंबर को। ठीक है, तो अभी जाके देखें बिटकॉइन कहाँ से पंप हो रहा है और ईथ कहाँ से जो है वो दोबारा ऊपर गया है। ठीक है, अभी बिटकॉइन कहाँ तक नीचे गया, 80,600। और ईथ भी आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कहाँ तक डाउन आया हुआ है। ठीक है, ये ईथ आपका आया हुआ है 2563। ठीक है, यहाँ तक आपका डाउन आया हुआ है। ठीक है, ऑलमोस्ट जो आप लोगों को मैंने बताया हुआ था FB पे, ठीक है, ईथ के बारे में, वहीं तक ऑलमोस्ट आया हुआ है। ठीक है, उसी रेंज से जो है वो ईथ जो है आपका दोबारा ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सीनियर देखते हैं मार्केट का क्या पॉसिबल है। ठीक है, आप लोगों को पोस्टर्स में आप लोगों को एवरीथिंग आप लोगों को मैंने शेयर की हुई है, फिर भी आप लोगों को वीडियो में मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये भी एक आप लोगों को चार्ट आई थिंक सो शेयर किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को क्लियर वर्ड्स में बोला है, यहाँ पे आपका वीकली, मंथली और साथ में डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे आपका डिमांड जोन है। ठीक है, तो ये दो कैंडल्स आपकी वीकली में डिमांड जोन है और मंथली में आप लोगों को दूसरे चार्ट्स में आप लोगों को दिखा देता हूँ ताकि ये चार्ट आप मेरा ख़राब ना हो। ठीक है, और ये आपका जो है वो मंथली में, ठीक है, यहाँ पे मंथली चार्ट खोलते हैं। ठीक है, ये मंथली ये वाली कैंडल पूरी आपकी और डिमांड जोन है। ठीक है, ये वीकली कैंडल इसके अब वो भी क्लोज होनी चाहिए मिड जोन से। ठीक है, ये मंथली का आपका डिमांड जोन है और डेली में भी आप लोगों को यहाँ पे डिमांड जोन में अपना दिखा देता हूँ। ठीक है, जो मैंने पर्सनली मार्क किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, येलो लगा, ये आपकी यहाँ पे लिक्विडिटी क्लियर। ठीक है, लिक्विडिटी आपकी हंट हो गई और यहाँ पे आपकी MSB मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट और ये आपका यहाँ पे डिमांड जोन है। ठीक है, इस डिमांड जोन के ऊपर यहाँ पे आपकी ये वाली लिक्विडिटी भी है। ठीक है, तो ये लिक्विडिटी भी आपकी अभी रिसेंटली हंट हो गई। ठीक है, ये चेक, सॉरी, ठीक है, ये मैं इसको यहाँ तक ले जाता हूँ, ये चेक करें एग्जैक्ट उसके 50% जो है वो दोबारा बिटकॉइन पंप हो रहा है। ठीक है, तो ये विक भी छोड़ी हुई है एक किस्म की, यहाँ पे आपकी रिजेक्शन शो हो रही है और वीकली, मंथली और जो है वो डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोगों को ये डिमांड जोन मैंने आप लोगों को दिखा दिया। ठीक है, और चलो नेक्स्ट चार्ट आप लोगों को मैं खोलता हूँ। उसके साथ ये मैंने एक चार्ट आप लोगों को शेयर किया हुआ था, यहाँ पे काफ़ी कमेंट्स आई हुई थी। ठीक है, यहाँ पे पहले चेक करें। ठीक है, बिटकॉइन नीचे गिरा कंटिन्यूसली, लिक्विडेशन हंट MSB हुई, उसके बाद देखो एक पैराबोलिक मूव हमें जो है वो देखने को मिला। ठीक है, एक किस्म का ये पैराबोलिक बीच में आपके जो है वो छोटे छोटे जो है वो पुल बैक्स आए हुए हैं। ठीक है, बस वीकली में देखें तो ये आपका एक पैराबोलिक मूव ही होगा। ठीक है, तो ये पंप आया। ठीक है, तो रिसेंटली सेम ये वाला मूव, ठीक है, ये पूरा मूव यहाँ से लेके यहाँ तक सेम मूव यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, इसलिए ये मैंने यहाँ पे एरो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसकी कंफर्मेशन कैसे होगी, सबसे पहले तो ये वाला लेवल ब्रेक हो 92 के, ये वाला लेवल ब्रेक हो, उसके बाद सीधा बिटकॉइन आपको और ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। उसके बाद फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 1,08,000 पे, सेकंड 1,16,000, उसके बाद इंशाल्लाह न्यू ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो ये 92 के वाला लेवल लाजमी ब्रेक होना चाहिए। ठीक हो गया, तो ये करंटली मैंने आप लोगों को लॉन्ग्स भी ओपन करवाई हैं। ठीक है, लॉन्ग हमारी कौन से चल रही है, 82 के से चल रही है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ना बात करने का मौका ना मिले, पीछे प्रूफ होना चाहिए लाजमी। ये मैं चार्ट किधर गया ये, ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, क्लियर वर्ड्स में बोला था कि BTC 83 के 82 के तक जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बोला है, पर्सनली आई एम आई स्ट्रॉन्ग बुलिश शेयर, एक साइन आप लोगों को मैंने दे दी कि मैं यहाँ से लॉन्ग लूँगा। ठीक है, लॉन्ग मैंने ली भी हुई है। ठीक है, और उसके साथ ये चार्ट भी आप लोगों को यहाँ पे आई थिंक ये वाला मैंने चार्ट शेयर नहीं किया, दूसरा जिसमें लॉन्ग का प्रॉपर मैंने जहाँ पे सिग्नल लगाया हुआ है, ये वाला। ठीक है, ये चार्ट नहीं, ये वाला नहीं है, ये वाला चार्ट ये भी नहीं है, ये वाला होगा।
ये वाला चार्ट, ठीक है। यहाँ से मैंने पर्सनली लॉन्ग ओपन की हुई है और मेरी लॉन्ग अभी चल भी रही है, ठीक है। और अभी जब मैंने आप लोगों को पोस्ट में आप लोगों को बताया था, तब से अभी तक बिटकॉइन जो वो आपका 5% पंप हुआ है, ठीक है। ये चेक करें यहाँ पे, सॉरी 6% पंप हुआ है। तो अभी अगर किसी ने लॉन्ग ली हुई है मेरी अपडेट में से, तो काइंडली अपना 25% है, जस्ट 25% प्रॉफिट अपना बुक करे और एसएल ब्रेक इन कर दे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। तो चलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस करते हैं। नेक्स्ट बिटकॉइन ऊपर जाएगा नीचे जाएगा वो आप लोगों को मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है, सिंपल वर्ड्स में। अगर किसी ने लॉन्ग ओपन नहीं की तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कहाँ से नेक्स्ट लॉन्ग ओपन करनी है। पर्सनली फिर से आप लोगों को बताता हूँ, मैं बुलिश ही हूँ, ठीक है। यही बॉटम है मेरे हिसाब से, ठीक है। और बीटीसी मेरे हिसाब से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को लगता है तो मुझे यहाँ पे कमेंट पे लाजमी बताएं किस बिहाफ पे आप लोग कह रहे हैं कि बिटकॉइन और नीचे जाएगा, ठीक है। तो मुझे लाजमी बताना ताकि मुझे भी पता चले कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो पर्सनली मैं नहीं देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारी ड्राइंग्स हटा देता हूँ और चलते हैं फॉरवर्ड टाइम फ्रेम के हिसाब से एनालिसिस करते हैं हम, ठीक है। ताकि पहले आप लोगों को मैं बता दूँ कि कहाँ से नेक्स्ट आप लोग ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ये ऊपर से अब बीटीसी जो है वो इसको रेस्पेक्ट करता आ रहा है, ठीक है। 3 से 4 दफ़ा इसको रेस्पेक्ट दिए और अभी भी वहीं से रिजेक्शन लेके थोड़ा नीचे आ रहा है, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट हमें लाजमी चाहिए, ठीक है। और इसका ब्रेकआउट कहाँ पे होगा मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। कौन सा लेवल ब्रेक होना चाहिए उसके बाद आप लोग ओपन कर सकते हैं 88,500, ठीक है। अगर इसको लेवल को ब्रेक कर दे, ठीक है, फॉरवर्ड की कैंडल ऊपर प्रॉपर वॉल्यूम के साथ ब्रेक कर दे तो आप लॉन्ग ओपन कर लेना, ठीक है। टारगेट्स आपके 93 के, ठीक है, 96 के, ठीक है, इसके अबव ही होंगे टारगेट्स। और फाइनल टारगेट आपका आई थिंक 100 के 104 के तक होंगे, ठीक है। तो ये टारगेट्स होंगे 88,500, ये लेवल ब्रेक करे, इसके अबव 4 आवर की कैंडल क्लोज करे, लॉन्ग ओपन कर लेना, ठीक है। अगर यहाँ से नीचे आता है तो नीचे आप कहाँ से लॉन्ग ओपन कर सकते हैं। पर्सनली मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है। हमारी प्रीमियम में भी नीचे से लॉन्ग ओपन है। जब आप लोगों को मैंने डेली और वीकली वाला चार्ट शेयर किया था, जब आपको बताया था कि पर्सनली मैं स्ट्रॉन्ग बुलिश हूँ यहाँ से और यही बॉटम है, ठीक है, वहाँ से हमारी लॉन्ग ओपन चल रही लॉन्ग चल रही है, ठीक है। तो 1 आवर के हिसाब से आप लोगों को एक यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, वैलिड तो नहीं होगा ये, फिर भी आप लोगों को थोड़ा बता देता हूँ। ये लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर, ठीक है। ये एक आपका जो है वो पैटर्न बन रहा है इनवर्स हेड एंड शोल्डर, ठीक है। इसका ब्रेकआउट हुआ और यहाँ पे एक छोटी सी आपकी यहाँ पे सपोर्ट भी है, ठीक है, ये वाली। और ठीक है, आप नीचे अगर आता है तो कहाँ से आप लॉन्ग ओपन कर लेना, ये आपकी पूरी जो है लिक्विडिटी है। और ये वाला आपका एक 1 आवर के हिसाब से आपका ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। अगर यहाँ तक आता है 85,000 तक अगर आता है तो यहाँ से लॉन्ग ओपन कर लेना और एस एल 80 83 के नीचे रख लेना, ठीक है। 83 के नीचे रख लेना। 1 आवर के हिसाब से आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है, 1 आवर की एनालिसिस है। और अगर यहाँ से नीचे आता है तो 85,000 सॉरी 84,900, ठीक है, यहाँ से लॉन्ग ओपन कर लेना और एस एल 83 के नीचे रख लेना, ठीक है। और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो 88,500 ये वाला लेवल मस्ट ब्रेक होना चाहिए, उसके बाद ही लॉन्ग ओपन कर लेना, ठीक है। 1 आवर के हिसाब से आपकी ये एनालिसिस बन रही। और चलते हैं कल आपकी जो है वो वीकली और 3 डे डेली ये सारी कैंडल्स भी क्लोज होंगी, तो उसके भी आप पे भी बात करते हैं कि नेक्स्ट क्या क्या पॉसिबल है, ठीक है। तो डेली आप लोगों को अपडेट दे दी स्मॉलर टाइम फ्रेम के हिसाब से। चलें अब बिगर टाइम फ्रेम में चलते हैं। ये मेरे पास बाइनांस का चार्ट है, ठीक है, बाइनांस है। और यहाँ पे एनालिसिस करते हैं इसकी। अब ये बाइनांस का चार्ट मैंने क्यों खोला है, क्योंकि इसमें 3 डे का चार्ट मुझे चाहिए, ठीक है। 3 डे का चार्ट आपको ट्रेडिंग व्यू पे जो है वो पेड मिलेगा, इसलिए मैंने बाइनांस का चार्ट खोला है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें देखते हैं, ठीक है। तो ये 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से ये है आपका ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, डिमांड जोन, ये आपकी लिक्विडिटी एंडिंग एमएसबी, ये आपके फेयर वैल्यू गैप्स जो आपके फिल हो गए, ठीक है। तो ये चेक करें, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक एक जो है वो कंटिन्यूसली बिटकॉइन डाउन आया, ठीक है। कहाँ से 1,16,000 से लेके 1,80,000 तक, ठीक है। बीच में आपका कोई भी पुल बैक नहीं आया, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे चेक करें पहले, ठीक है। बिटकॉइन 1,26,000 से गिरा, कहाँ तक गिरा, 1,02,000 तक, ठीक है। तो ये एक पुल बैक आपका आया, ठीक है। ये वाला पूरा आपका एक पुल बैक था, ये वाला,
ठीक है, पुल बैक आया, उसके बाद दोबारा गिरा, ठीक है, उसके बाद कोई पुल बैक नहीं है आपका, कोई भी पुल बैक नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से लेके एक शार्प सेलिंग आई है, ठीक है। तो ये कहाँ तक है, ये 80,000 तक ठीक हो गया 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से। और करंट रिजेक्शन कहाँ से हुई है, 3 डे टाइम फ्रेम का जो यहाँ पे डिमांड जोन है एग्जैक्ट उसके मिड पॉइंट से रिजेक्शन लेके आपका ऊपर जा रहा है, और ये वाली कैंडल आपकी ग्रीन है, ठीक है। तो ये लाजमी लाजमी 3 डे कैंडल आपकी ग्रीन क्लोज होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये ग्रीन क्लोज होनी चाहिए और हो गई, तो उसके बाद यहाँ पे आपका CRT मॉडल अप्लाई होगा, कैंडल रेंज थ्योरी, ठीक है। तो ये कैंडल कब क्लोज होगी, ये भी आपकी सुबह क्लोज होगी, इसमें आई थिंक सो के 5 आवर्स जो है वो पीछे रहते हैं, ठीक है। सुबह आपकी 3 डे की कैंडल भी क्लोज होगी, वीकली कैंडल भी क्लोज होगी, और डेली कैंडल भी क्लोज होगी। तो ये सारी कैंडल्स कहाँ पे क्लोज होनी चाहिए, 86,700, 86,700, ये वर्ड याद रखें। अगर इसके अबोव क्लोज हो जाती हैं तो पर्सनली मुझे BTC फर्स्ट स्टॉप BTC का जो लग रहा है 90 के, ठीक है, 90 के तक जाएगा, और सेकंड 94 के, ठीक है। ये आपका CRT मॉडल अप्लाई होगा, CRT मॉडल के हिसाब से ये दोनों टारगेट्स बन रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये वीकली 3 डे और डेली कैंडल जो है वो इस पे लाजमी नज़र रखना, ठीक है। इस जस्ट आई थिंक सो के 5 आवर्स जो है वो पीछे रहते हैं, तो इस कैंडल पे लाजमी नज़र रखना कि कहाँ पे क्लोज होती है, ठीक है। ये मैं भी आप लोगों को बता दूंगा कि कहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है, ठीक है। तो ये कैंडल लाजमी जो है वो 3 डे की तो मस्ट लाजमी हमें ग्रीन क्लोज चाहिए, ठीक है, लाजमी ग्रीन क्लोज चाहिए। और यहाँ पे उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे बताया हुआ है CRT मॉडल अप्लाई होगा, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट उसका बताया हुआ है 90 के, और सेकंड 94 के, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, ठीक है। सिमाला टाइम फ्रेम के हिसाब से आप लोगों को टारगेट बताया हुआ है, वो 1 आवर और 4 आवर की जो आप लोगों को एनालिसिस दी हुई है, ठीक है। और डेली और 4 आवर की 3 डे की एनालिसिस के हिसाब से टारगेट्स क्या बन रहा है वो भी आप लोगों को यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी रिट्रेसमेंट लग गई, तो ये आपके टारगेट्स बन रहे। फर्स्ट टारगेट ये CRT के मॉडल के हिसाब से 94 के तक, उसके बाद टारगेट्स जो होंगे यहाँ पे ये चेक करें, ठीक है। ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट लग गई, ये आपका यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है इस कैंडल में, वो मार्क कर लेते हैं हम, ठीक है। ये पूरा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, ये फेयर वैल्यू गैप है, ये भी टैप होना है 99 के। और ये आपका 3 डे टाइम फ्रेम के हिसाब से यहाँ पे सप्लाई जोन है, ठीक है, ये भी आपका टैप होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। 1-2 हफ्ते तक आपके ये टारगेट्स टैप हो जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है। और मैं प्रॉपर बुलिश हूँ, ठीक है, टोटली बुलिश हूँ। मुझे BTC यहाँ से ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा है, कोई नीचे जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। और पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है वीडियो में, वंस अगेन बता रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि BTC और नीचे जाएगा 74 के तक जाएगा, तो लाजमी मुझे बताना कि किस बिहाफ पे जाएगा, ठीक है, क्यों जाएगा नीचे, ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं नहीं देख रहा हूँ आप लोग देख रहे हैं, तो मुझे लाजमी वो कमेंट में आप लोगों को बताना, ठीक है। तो ये थी ओवरऑल वीकली, मंथली और 3 डे टाइम फ्रेम और सिमिलर टाइम फ्रेम के हिसाब से बिटकॉइन की अपडेट। मैं टोटली बुलिश हूँ, ठीक है। उसके साथ हम ईद को भी थोड़ा बहुत जो है वो देख ही लेते हैं, ठीक है। ये ईथ इसका पता नहीं मैंने क्या क्या किया हुआ है, ये भी ना फिलहाल के लिए 3000 तक जा वो मुझे जाता हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद अगर ये वाला सप्लाई जोन ब्रेक कर देता है तो इंशाल्लाह ये ईथ भी आपका जो है वो 3800 4000 तक आराम से चले जाएगा, ठीक है। उसके बाद BTC डोमिनेंस को भी देख ही लेते हैं हम, ये आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। ये आपको BPR से बताया था गिरेगी, एग्जैक्ट वही से गिर रही है। और ये अभी रिसेंटली लोकल सपोर्ट है, ठीक है, वो ब्रेक डाउन हुई, उसको रिटेस्ट करने जा रही है, ठीक है। तो ये थोड़ा से ऊपर जाके इंशाल्लाह ये दोबारा आपकी गिरेगी, तो आर्ट्स आपके थोड़ा जो है वो रिकवर करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो आर्ट्स भी आपके पंप होंगे ही, और उसके साथ USD डोमिनेंस आपकी डंप होगी तो बिटकॉइन आपका पंप होगा, ठीक है। तो ये आपकी वीकली जो है वो टॉप पे खड़ी हुई है, ठीक है। ये चेक करें, यहाँ से डोमिनेंस डंप हुई, बिटकॉइन ने अच्छा खासा यहाँ पे पंप लिया, ठीक है। यहाँ से डंप हुई, अच्छा खासा बिटकॉइन ने पंप लिया था, ठीक है। यहाँ से भी डंप हुई, तो एग्जैक्ट वहीं से जो है दोबारा रिजेक्शन लेके USD डोमिनेंस भी आपकी इंशाल्लाह जो है वो
यहाँ से दोबारा नीचे आएगी, ठीक है। और उसके साथ सारे बिट मार्केट की आप लोगों को अपडेट दे दी है, ठीक है। और चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं, मार्केट में बहुत सारा फियर है, ठीक है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका 10 पे खड़ा हुआ है, ठीक है। सभी को यही लग रहा है कि मार्केट और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी, तो मुझे पर्सनली नहीं लग रहा, ठीक है। आप लोगों को रीजंस आप लोगों को मैंने पर्सनली सारे बताए हुए हैं। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स आपका 10 पे खड़ा हुआ है, बहुत नीचे है, ठीक है। टोटल मार्केट में फियर है, तो हमेशा आप तब ग्रिड में जाएं जब आपका फियर मतलब मार्केट में फियर हो, और जब टोटल मार्केट ग्रीन में चल रही है तो तब आप जो है वो फियर में चले जाएं, ठीक है। और उसके साथ एक और चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूं, 10 दिसंबर को रेट्स में रेट्स कट्स जो है वो होने, ठीक है। रेट्स कट्स होंगे नहीं होंगे पास होंगे, वो यहाँ पे आप लोगों को फेड की जो वोट्स आए हुए हैं 70% वोट्स क्या आए हुए हैं कि रेट कट्स होने चाहिए 25 BPS के, ठीक है। तो 10 दिसंबर को देखते हैं कि रेट कट्स होते हैं कि नहीं होते। तो ये मीटिंग भी है 10 दिसंबर को, उसके साथ आई थिंक सो की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दी है मैंने, ठीक है। और ऑल्ट्स में एक दो कॉइन आप लोगों को बता देता हूँ, INJ, ठीक है। INJ पे नज़र रखें, ये इंशाल्लाह यहाँ से पंप होगा, ठीक है। INJ अभी करंट प्राइस $5.43 चल रही है, तो ये लाजमी ले लेना, ठीक है। जज़ाकल्लाह।